नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त नानूलाल प्रजापति आज एक नई जानकारी लेके आपके बीच में आया हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। मेरा सबसे पहले तो आपको ये निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को। आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं वो बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। आपको पता होगा कि हर एक बच्चे के लिए एक जरूरी दस्तावेज होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। जी हां, मूल निवास प्रमाण पत्र। यही मूल निवास प्रमाण पत्र पूरे जीवन में एक स्टूडेंट के लिए काम आता है, पढ़ाई के दौरान भी या कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए या हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करने होते हैं तो उसके लिए। उसके अलावा एक हमारा ठोस सबूत होता है कि हम किस राज्य के निवासी हैं। तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है, अब तक जो इसकी प्रक्रिया थी, हमें स्थानीय बहुत सारे अधिकारियों के माध्यम से हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करना होता था। ई मित्र के माध्यम से आवेदन हमारा जाता था जिला कलेक्टर को, तहसीलदार को, उपखंड अधिकारी को या अतिरिक्त जिला कलेक्टर को। ये चारों ही अधिकारी सक्षम थे मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में प्रमाण पत्र हमें ई मित्र के माध्यम से अब तक मिलता था, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल थी। अब इसको राजस्थान सरकार के माध्यम से आसान कर दिया गया है अपने एक आदेश 29 सितंबर 2022 के माध्यम से। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव के माध्यम से 29 सितंबर 2022 को एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र की जो बनवाने की परेशानी अभिभावकों को होती थी, बच्चों को होती थी, उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया गया है। बहुत कम और आसान प्रक्रिया के माध्यम से ये मूल निवास प्रमाण पत्र अब बनने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं को विशेष तौर पे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए और सरकार की अन्य विकासकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की बहुत ही सख्त आवश्यकता होती है। अलग अलग राज्य सरकारों के माध्यम से आरक्षण के अंतर्गत जो सुविधाएं और लाभ छात्र और छात्राओं को दिए जाते हैं उसके लिए भी मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक दस्तावेज के रूप में माना गया है। आवेदन करते समय अब तक छात्रों और अभिभावकों से जो गलतियां हो जाती थी, अशुद्धियां हो जाती थी, उनकी वजह से नाम गलत आ जाते थे प्रिंट होके, उसको फिर से बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें अभिभावकों और बच्चों का फिर समय जाता और फिर पैसा खर्च होता। अब क्योंकि ये सारा कार्य प्रधानाध्यापक जी की देखरेख में होगा, निगरानी में होगा, इसलिए अशुद्धियों की और त्रुटियों की संभावना बहुत कम होगी। प्रधानाध्यापक जी एक एक छात्र का आवेदन स्वयं भरवाएंगे, पूर्ण करवाएंगे और जो संलग्न दस्तावेज है उनसे मिलान करके एक एक जांच पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद ही आवेदन को आगे बढ़ाया जाएगा। सारे दस्तावेजों की प्रधानाध्यापक जी स्वयं जांच करेंगे और उसके बाद में ई मित्र के माध्यम से अथवा आईटी सेवा केंद्रों के माध्यम से ये अपलोड किए जाएंगे सक्षम अधिकारी के लिए। वही जो चारों अधिकारी जो मैंने पहले बताए थे, जिला कलेक्टर महोदय, एडिशनल कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और तहसीलदार, ये अधिकारी अब भी सक्षम होंगे। इन्हीं के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन अब छात्र को और अभिभावकों को सीधा ई मित्र पर अथवा इन अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। सारी जांच प्रक्रिया होने के बाद में 30 से 60 दिन के अंदर अंदर सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करके स्कूल स्तर पर भेजेंगे और इस प्रकार इतनी सरल और आसान प्रक्रिया से 5वीं से 8वीं तक के छात्रों का मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा बनकर स्वयं ही स्कूल स्तर पर आ जाएगा। प्रधानाध्यापक जी के माध्यम से मूल निवास की एक प्रति स्कूल के रिकॉर्ड के लिए, विद्यालय के रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी, ताकि भविष्य में कभी भी अगर छात्र को उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने की जरूरत पड़े तो वहां से फिर से आवेदन किया जा सके, दोबारा से वो सारी प्रक्रिया नहीं करनी पड़े। दूसरी जो प्रतिलिपि है वो प्रधानाध्यापक जी के माध्यम से छात्र को और उसके अभिभावकों को दी जाएगी। तो दोस्तों, गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव के माध्यम से 29 सितंबर 2022 को
ये जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश के माध्यम से बच्चों के लिए, खास तौर पर स्कूली बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस आदेश को आप मेरे इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे इस आदेश को। ये 2 पेज का आदेश है, इसको देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव के माध्यम से जारी किया गया है। ऊपर आप दिनांक देख सकते हैं 29 सितंबर 2022 को, यानी कि ये हाल ही में जारी किया गया है। एक सप्ताह भी अभी संयुक्त शासन सचिव के इस आदेश के बाद में कक्षा 5 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया गया है। स्कूल स्तर पर ही हर साल सितंबर और अक्टूबर माह में हर बच्चे के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने की प्रक्रिया को प्रधानाध्यापक महोदय पूर्ण करेंगे। खास तौर पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा आरक्षण के अंतर्गत छात्रवृत्ति और जो अन्य सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिलती है, इसके लिए मूल निवास दस्तावेज बहुत जरूरी होता है। जिस विद्यालय में छात्र अध्ययन कर रहा है, उसी विद्यालय में कक्षा 5 से यह प्रक्रिया निरंतर शुरू हो जाएगी। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हर वर्ष यह प्रक्रिया की जाएगी। कक्षा 5 में सितंबर और अक्टूबर में हर छात्र का जो कक्षा 5वीं में आ गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। और अगर किसी वजह से कक्षा 5 में अगर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, तो 8वीं कक्षा तक आते आते छात्र का मूल निवास प्रमाण पत्र उसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी के माध्यम से बना दिया जाएगा। अब पेरेंट्स को और बच्चे को कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। स्कूल से संबंधित छात्र और छात्राओं के अलावा अगर अन्य किसी को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसकी प्रक्रिया अभी फिलहाल वही है जो पुरानी थी। उसके लिए अभी अलग से इस पत्र में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह सिर्फ और सिर्फ 5वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए जानकारी है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे स्वयं यह प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को अपना काम छोड़ के, अपनी खेतीबाड़ी छोड़ के, अपनी मजदूरी छोड़ के, अपना रोजगार छोड़ के समय देना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा YouTube चैनल देखने और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले और मैं नए विषय के साथ में आपके साथ फिर से हाजिर हूं, नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।